गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कैसे होता है, क्या फॉर्मूले हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप समझेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है इसको और क्या क्या चीजें हैं, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से देख रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक डायग्राम बना हुआ है और ये जो शेप कहलाता है, ये जो है ये कहलाता है आपका पैराबोला। और पैराबोला क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक ग्राफ होता है। जब आप ड्रॉ करोगे क्वाड्रेटिक को तो वो इस तरीके का ही दिखेगा। चार टाइप से होता है, फिलहाल ये एक दिखा रहा है उनमें से। ठीक है, वो आगे की क्लासेस में है, उसके ऊपर बहुत डिस्कस में भी बात कर नहीं रहे हम लोग। बात आ रही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या था और उसके सोल्यूशन। तो जब लीनियर की बात करते थे तो लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन आता था, तो यहाँ पे यही लिखा भी है। आप देख सकते हो, जो वन वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तो उसे हम कहते थे लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करते थे एलएचएस और आरएचएस लिख के, और हमारे पास इस तरीके से आप इसको एक्स एक तरफ रखते थे, कांस्टेंट एक तरफ रखते थे, आंसर मिल जाता था। तो आसानी से लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाता था। तो देखो, लीनियर इक्वेशन में समझ आ गया। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जो जिसका वेरिएबल एक्स है और वहां पे जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर एक और बात बोलूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाले इक्वेशन होते हैं जिनकी डिग्री जो है, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। डिफिनेशन क्या है और क्या है उसका जनरल फॉर्म, ये दोनों बातें हैं। ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया, और इस तरीके से एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक को बड़ी आसानी से बता सकते हो। इसके बाद फिर वही बात, ये जो बता रहे हैं, जो मैंने बोली आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा है, सभी टर्म की डिग्री डिक्रीज हो रही है। पहला टू रहता है, फिर वन होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। देखो, तो यहाँ पे टू डिग्री है, यहाँ पे वन डिग्री है और यहाँ पे जीरो डिग्री है। डिग्री मतलब पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने के तरीके पे भी बेस्ड है, ऐसा कोई बहुत नया लॉजिक नहीं है। कि अगर आपका बी यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाता है तो भी आप उसे क्वाड्रेटिक ही बोलते हो, और इसका नाम भी दे रखा है इन्होंने, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर अगर बी जीरो नहीं होता है, सी जीरो हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों टर्म दिखेंगे, उसे भी आप क्वाड्रेटिक ही बोलोगे। तीसरा टाइप है कि जिसमें बी जीरो हो रहा है, सी जीरो है, यानी कि दोनों के जीरो जीरो हो रहे हैं और लास्ट वाला जीरो नहीं हो सकता, और वो हो भी नहीं सकता। कभी भी किसी भी इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जिसके ऊपर बेस उसकी डिग्री हो रखी है, जिससे डिग्री आप डिफाइन कर पा रहे हो, वो टर्म जीरो नहीं हो सकता। ये हमने पॉलिनोमियल में अच्छे से समझा था कि हाईएस्ट पावर वाले का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। तो यही रीजन क्वाड्रेटिक के साथ भी है कि क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री टू होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो टू होती है, तो इसलिए वो वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये दोनों जीरो हो नहीं होंगे तो ये जो है स्टैंडर्ड है, और यही आपका एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। अब यहाँ से बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, जो हमने बात की अभी, कि जो टू डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है उसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उसी में जब जीरो के इक्वल लगा देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाता है ये। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि वहां पे अगर मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। कई बार वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पर दिखने में वो एक होती है, लेकिन कहने के लिए वो दो ही रूट्स होते हैं। ठीक है ना बात। तो ये देखो, वही जो मैंने बोला कि सेम हो सकते हैं, तो ये भी वही बात कह रहा है। फिर एक और नई बात कि अगर कभी ऐसा पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन आपके आंसर्स दो से ज्यादा आ रहे हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू जा रही है, दो से आ रहे हैं, इसका मतलब फिर उसे मैं इक्वेशन नहीं, उसे मैं बोलूंगा कि वो एक आइडेंटिटी है। और जब कोई भी इक्वेशन एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो अलग अलग जीरो के बराबर हो जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि अगर मोर देन टू वैल्यूज आए किसी क्वाड्रेटिक में तो वो एक आइडेंटिटी होगा, और उसके कोफिशिएंट अलग अलग जीरो के बराबर। नॉर्मली 10 तक ये बात नहीं है, लेकिन ठीक है, ओलंपियाड्स, अच्छे ओलंपियाड्स में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बात कि कैसे आप सॉल्व करते हैं एक क्वाड्रेटिक को। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे मैंने वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड वही मेथड है जो स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप सॉल्व करते हो, मिडिल वाले टर्म को दो नंबर्स में ब्रेक करते हो, और उसी के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने वैसे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो ये देखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे
और फिर उस तरीके से दो फैक्टर्स आते हैं और वहां से अलग अलग जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस बात पे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इनको। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, 6x² एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने बताया ना, एक ऑलरेडी मैंने बना रखा है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि कैसे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हो। तो ये 6 से जब -2 मल्टीप्लाइड होगा तो -12 आता है, निगेटिव आता है तो हमें देखना है -12, -12 है, निगेटिव आए तो हम देखना है दो फैक्टर जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म होना चाहिए। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म यानी कि 1 होना चाहिए, तो वो होता है 4 और 3। उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पे -1 है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में रहेगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3x माइनस 2। तो यहाँ से दो फैक्टर हो जाएंगे, 3x माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 1। और फिर हम इन्हें अलग अलग जीरो से कंपेयर करा देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जब 3x माइनस 2 को जीरो से कंपेयर कराओगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। तो एक आंसर ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, रूट्स बोलेंगे यहाँ पे, एक रूट से हो गया। और दूसरे की बात करेंगे, जब आप 2x प्लस 1 को जीरो से कंपेयर कराओगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के ये दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब एक और छोटी सी बात बताई इन्होंने, ये नॉर्मली ओलंपियाड में काम आएगी तुम्हारे, कि अगर कोई दो क्वाड्रेटिक हैं अलग अलग और उनके सेम रूट है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होता है। ये हमें याद रखना है, रिमेंबर के लिए ध्यान रखा है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन देखते ही हम बताते रहेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, वही क्वाड्रेटिक है पर यहाँ पे तुम देख पाओगे इस क्वेश्चन में नंबर की जगह आपके एबीसी के फॉर्म में दे रखा है, मतलब है तो वो कांस्टेंट ही बोलेंगे उन्हें हम, लेकिन नंबर नहीं है, अल्फाबेट है। तो अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन को नॉर्मली बच्चे इसमें बहुत दिक्कत करते हैं कई बार, और समझ भी नहीं आता कि क्या करना है। देखो फैक्टराइजेशन की बात आ रही है तो जो हम नंबर के लिए सोचते हैं वही हम यहाँ इनके लिए करेंगे। तो सबसे पहली बात, x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट है हमारा ये पूरा, तो हम देखा इनका मल्टीप्लाइड करके a² माइनस b² आया। इसका मतलब मुझे a² माइनस b² के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन मिडिल टर्म होना चाहिए। ठीक है ना बात? अब देखो एडिशन मिडिल टर्म होना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि इसके दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखो a² माइनस b² के दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, और इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2a। देखो जरा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी भी कैंसिल आउट और आ गया 2a। इसका मतलब ये तो तय था कि हम 2a की जगह पे ये लिख सकते थे, तो बस लिख दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा x² माइनस a प्लस बी एक्स, ये भी माइनस हो जाएगा a माइनस बी एक्स। कहाँ से आया? 2a की जगह ये रिप्लेस कर दिया और माइनस अंदर शिफ्ट कर लिया, x अंदर आ गया, और यहाँ पे था इसके तो दो फैक्टर हैं ही, तो a प्लस बी, a माइनस बी लिख लेते हैं इसे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब देख रहे हो, पहले दो टर्म एक साथ ले लेते हैं और बाद के दो टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दिख रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन आएगा वो आएगा x, अंदर रह जाएगा x माइनस a प्लस बी, और सेकेंड में कॉमन आएगा a माइनस बी, अंदर रह जाएगा a माइनस a प्लस बी। क्लियर हुई बात? तो देखो डरने वाली कोई बात है नहीं कि यहाँ नंबर नहीं है सर कैसे होगा, जो तुम नंबर के लिए सोचते हो वही यहाँ पे कर दो कि आंसर मैच करेगा तुम्हारा, तो बिल्कुल सही कर पाओगे। बस यहाँ पे अभी दिख रहा होगा मुझे, दोनों में अगर हम बात करें, इसमें ऐसे लगा लो, थोड़ा जिससे हो गया ना ये, हाँ ये जो ऐसे, तो अभी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है a माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी, और दूसरा आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ से जो आंसर मिलेगा मुझे, फाइनल आंसर होगा तुम्हारा x इक्वल टू ए प्लस बी। जब पहले वाले टर्म को आप 0 से कंपेयर कराओगे और दूसरे वाले को कराओगे तो आएगा x इक्वल टू ए माइनस बी, और इस क्वाड्रेटिक के ये दोनों रूट्स आ जाएंगे, ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ? फिर से सुनो बात को, क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो a² माइनस b² को तुम्हें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उनका एडिशन जो होना चाहिए वो 2a के बराबर होना चाहिए।
और 2a की वैल्यू की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी, लेकिन जब वो माइनस अंदर आएगा तो वो निगेटिव हो जाएंगे ये दोनों। फिर इस तरीके से आगे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं जो कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और जिसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या है और समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। नॉर्मल 10th में ये चीज है नहीं, लेकिन ठीक है, देखने में क्या जा रहा है, ज्यादा पढ़ने में कोई नुकसान तो है नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कॉमन लेना है, यानी डिवाइड हम बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, मतलब मैं बोलूँ दोनों तरफ उसे डिवाइड करा दो। दोनों तरफ डिवाइड किया, उससे ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, और फिर क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसे राइट शिफ्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ एक्स वाले टर्म इधर रह जाएंगे और कांस्टेंट आपका राइट में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है अगले स्टेप में, तुम्हें ये करना है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। उसमें जैसे लिखा वैसे ही है, मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ। उसके हाफ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी वाई ए था, और बी वाई ए का आधा करोगे तो बी वाई टू ए आ जाएगा। तो बी वाई टू ए हो गया, तो बी वाई टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब तुमने ये ऐड कर दिया तो अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ना 2ab, तो ये और ये गया, तो फाइनली बचेगा क्या, एक्स बी वाई ए। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो। और एक बार अगर ये हो गया तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए उसका नाम भी था कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। फिर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरफ, और ये हमने सिंप्लीफाई किया डिनोमिनेटर इक्वेट करके, डिनोमिनेटर इक्वेट करोगे तो 4a स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर दोनों तरफ रूट ले लिया। रूट लेने पे यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग है, ये ऐसे प्लस माइनस आ जाएगा। फिर तुम देख लोगे एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको ये जो टर्म है एक्स्ट्रा, एक्स अकेला रखने में आंसर चाहिए, तो उसको इधर ले आए, तो फाइनली ये आ गया हमारे पास। ये देखने में अजीब लग रहा है ना, इसको एक्चुअली ऐसे लिखना था, तो हमारे पास आ जाता है एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। और फिर 4a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, और यही आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। फिर एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार निगेटिव ले लेते हैं, एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा बोल देते हैं, किसी भी को अल्फा किसी को बीटा। तो इस तरीके से एक्स के दो आंसर्स मिल जाते हैं और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। रूट के अंदर की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसका नाम दिया गया है इन्होंने, भाई डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको डी या डेल्टा दोनों से डिनोट किया जाता है। तो ये कहलाता है, इसी पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। क्लियर हो कोई बात, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।